नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में गोवा की बात करेंगे हम। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, औरंगजेब नक्शबंदी और अजय ठाकुर, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट और गोवा के पूर्व स्टेट इलेक्शन कमिश्नर प्रभाकर टिम्बले। सबसे पहले हम अजय के पास चलेंगे। अजय, गोवा में पिछले 24 घंटे में एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को मुख्तसर सा बताइए। राजेश, हुआ ये है कि कल शाम को जब चुनाव की कैंपेन खत्म हो चुकी थी और उसके बाद सारे के सारे जो ऑफिशियल जो भी होता है कैंपेन बंद हो चुका था, कोई प्रोजेक्शन वगैरह कुछ की बात नहीं थी। सडनली एक इंटरनेट बेस्ड यूट्यूब बेस्ड चैनल है हिंदी खबर, जो एक स्टिंग ऑपरेशन लेके आती है। इस स्टिंग ऑपरेशन की खास बात ये थी कि स्टिंग ऑपरेशन में वो क्लेम कर रहे थे कि देखिए किस तरह इलेक्शन से पहले ही खरीद फरोख्त चालू हो गया है और उसमें तीन कांग्रेस के कैंडिडेट थे और एक टीएमसी का कैंडिडेट था। और ये जो और दिलचस्प बात ये है कि उसमें कम से कम तीन ऐसे ये लोग थे, तीन ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर आम आदमी पार्टी टकटकी लगाए हुए है और कह रही है कि उसकी पोजीशन या जो प्रोजेक्शंस जो कुछ भी देखा जा रहा था, कह रहा था कि वहां पे जो है आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है या जीत रही है, जैसे वो क्लेम कर रहे थे। बहुत ही ड्रामेबाजी हुई और उसके बाद कांग्रेस जो है वो झट से सख्ते में आ गई। उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया इलेक्शन कमीशन में। मैं टिम्बले साहब को चर्चा में लाना चाहूंगा। टिम्बले साहब, what do you make out of this sting operation? Is it going to affect any prospect of Congress or आम आदमी पार्टी और टीएमसी और बीजेपी? ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है वो किसने किया है ये हम फॉर्मली नहीं बोल सकते, लेकिन द नीडल ऑफ सस्पिशन इज टर्निंग टुवर्ड्स आप, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप वुड हैव बीन द बेनिफिशियरी। सो लेकिन क्या होता है कि सी इन इलेक्शन में द पॉलिटिकल पार्टीज, राजकीय पक्ष, दे आर इन द वॉर जोन एंड वो झगड़ रहे हैं और बाद में अंपायर बोलता है कि सीज फायर हो गया, so the campaign has ended. Once the campaign has ended, so राजकीय पक्ष जो है वो उनकी जो मैन है मटेरियल्स है वो वार्ड साइड से विड्रॉ करती है। So the political parties have withdrawn their military, their men and materials from the war side because ceasefire है, कैंपेनिंग बंद है। और कोई भी हो अलग एक पॉलिटिकल पार्टी, आई एम सेइंग अलग पॉलिटिकल पार्टी मींस कोई तो मकसद होगा। हिंदी खबर वैसे ही नहीं आएगी टीवी, तो उनके पीछे कोई तो शक्ति है, तो राजकीय पक्ष है उनके बाजू में। सो एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और बॉम्बिंग करके जाती है। सो ऐसा बॉम्बिंग किया व्हेन देयर इज अ सीज फायर एंड मेरा वहां मिलिट्री नहीं है, मैन नहीं है, मटेरियल नहीं है, सो मुझे नुकसान कुछ नहीं हो सकता है। सो इफ यू लुक एट द स्टिंग ऑपरेशन, गोवा में कांग्रेस के लिए कुछ नुकसान हुआ है एट द ग्राउंड लेवल। आज ऐसा पता चलता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट द ग्राउंड लेवल देयर इज नो रिपरकशंस अगेंस्ट द कांग्रेस। और जिसने किया है से नीडल ऑफ सस्पिशन इज टुवर्ड्स द आम आदमी पार्टी। उसको कुछ इंक्रीमेंटल बेनिफिट हुआ है क्या? इंक्रीमेंटल मींस थोड़ा उनका वोट इंक्रीमेंटल बढ़ जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सो बेनिफिशियरी को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है इसका। I look at it this way, क्या होता है, मैं मार्केट में जाता हूं और एक न्यू जर्सी गाय खरीदता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा दूध चाहिए। सो जर्सी गाय मैं खरीदता हूं मार्केट से और घर पे लाता हूं, लेकिन मुझे टाइम नहीं है टू मिल्क द काउ। सो दूध निकालने को मुझे टाइम नहीं है। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन एक 5 दिन पहले हुआ था तो एक नैरेटिव बनाने के लिए जो बेनिफिशियर है उनको टाइम मिलता था। सो अभी इट इज लाइक बाइंग ए जर्सी काउ एंड आई डोंट हैव टाइम टू मिल्क द काउ, सो आई एम नॉट गेटिंग ए बेनिफिट। सो तो अलग बात थी। सो आई लुक एट इट दैट वे। सो ग्राउंड पे मासेस में कोई रिपरकशंस नहीं है, लेकिन क्लासेस में
जो लोग क्लासेस रहते हैं, सोशलाइट्स रहते हैं, वो क्लब में, रेस्टोरेंट में जब वो मीटिंग करते हैं तो ये स्टिंग ऑपरेशन का उनके पास डिस्कशन, डिबेट होगा। बट एट ग्राउंड लेवल देयर इज नो डिबेट। और दूसरी बात ये है, डिबेट क्यों नहीं है, लोगों को मालूम है कि ए टाइप के स्टिंग ऑपरेशंस जो होते हैं एंड ईव ऑफ पोल्स जो हो गए, सो ये मडस्लिंगिंग होता है, सो देयर मे नॉट बी क्रेडिबिलिटी टू सच स्टिंग ऑपरेशंस। क्योंकि लोगों को मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज समटाइम्स दे प्रिंट फेक एडिशंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, telling the people, and the people feel this is the real newspaper, something like April Fool. So real newspaper, established business houses, they print newspapers, and some political parties are known for that, and they just distribute the newspapers in the morning on the date of poll. So उनको ऐसा लगता है कि if they do like that, कुछ तो 1 to 1.5% वोट स्विंग हो जाएगा। लेकिन लोग डिसाइड करते हैं एक दिन 2 दिन पहले, तो वो कुछ फर्क नहीं होता है। नाउ स्टिंग ऑपरेशन जो है, इस पे डिबेट होगी गोवा में, पोलिंग के बाद लोग इस पे डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं कि ये छूट जाएगा, लोग डिबेट करेंगे। लेकिन अभी इलेक्शन के टाइम पे पीपल हैव डिसाइडेड दैट whom to vote, how to vote, so उसको इफेक्ट कोई नहीं होगा, वेदर पॉजिटिव इफेक्ट to the person who is behind this or a negative effect for whom it was supposed to be made, I mean against this, कोई इफेक्ट नहीं होगा। that is what we feel when you look at the ground level. टिम्बे साहब, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चर्चा है जिसमें मेरे 2 को पैनलिस्ट जो हैं, अजय ठाकुर और औरंगजेब नक्शबंदी, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले अजय के पास जा रहा हूँ। अजय, आपके कुछ सवाल हैं टिम्बले साहब के लिए, तो शुरुआत आपसे की जाए, उसके बाद मैं औरंगजेब के पास जाऊंगा। आप क्या पूछना चाहते थे? टिम्बले साहब, कुछ दिनों पहले मैंने आपको राइजिना रिपोर्ट्स के लिए आपसे ये बातें हुई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्टिंग तो खैर एक बात है जो कि 24 घंटे में, और आपने बड़े ही सलीके से कहा कि बड़े लोगों का ऑलरेडी मूड बन गया था, उसके बाद ही ये स्टिंग हुई है। लेकिन उससे पहले दिन हम लोगों ने देखा, राहुल गांधी आए हुए थे यहाँ पे, वो उन्होंने एक गेम चेंजर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, जो कि राहुल गांधी को वजह से छोटे जगह में अक्सर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो भी उन्होंने बहुत ही लोकलाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। हिजाब के बारे में बात हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ के इलेक्शन से नहीं है। और उसी वक्त जो है वो अपने मोदी साहब आते हैं, अमित शाह आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, और ये सब कुछ जो है लास्ट जो 2 से 3 दिन है उसमें आता है। 4 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल आए हुए थे। तो ये सब के बाद आपने जो हमें कहा था इंटरव्यू में कि सेमीफाइनल हो चुका है, अभी फाइनल की बात है, तो फाइनल का स्कोर जो है आपको लगता है कि वैसा ही कुछ रहेगा, या माने आपने जिस तरह से देखा था वैसा ही लग रहा है आपको, या कुछ बदलाव आपको लगता है आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि स्कोर वैसा ही रहेगा। देयर इज नो फंडामेंटल चेंज, क्योंकि कांग्रेस का कैंपेन जो है वो बहुत एग्रेसिव रहा है, और जैसा आपने कहा लोकलाइज भी रहा है। ये सरप्राइज है मेरे लिए भी कि कांग्रेस एग्रेसिव कैंपेन कर सकता है, और जो लेट स्टार्ट किया कांग्रेस ने, लेकिन द नेगेटिव साइड ऑफ बीजेपी एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ व्हाट कांग्रेस इज गोइंग टू डू थ्रू द मैनिफेस्टो हैज बीन प्रॉपर्ली डिसेमिनेटेड टू द पीपल। बीजेपी का भी कैंपेन एग्रेसिव रहता है, बट पहले बार उसका कैंपेन डिफेंसिव रहा है। दे हैड नथिंग टू से, दे वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। और बीजेपी की ये ट्रेडिशन है कि इतिहास में जाके, इतिहास के कुएं में जाके कुछ तो कुछ उखाड़ना। इस बार उनको कुछ नहीं मिला। वो उनको प्रमोद सावंत ने कहा था कि अभी हम सब पुराने जो टेम्पल्स जो पोर्चुगीज टाइम पे वहां चर्चेस आए हैं या हम वो टेम्पल्स नया बनाएंगे। सो वो इश्यू इस इलेक्शन में उसने नहीं उखाड़ा। Means they didn't take up the issue further. They might have realized that is a nonsense issue, but that is a pet subject.
विकास एक पेट सब्जेक्ट है और एक टेम्पल और दूसरा पेट सब्जेक्ट है, लेकिन उनको इस टाइम पे नेहरू मिला। आप उनका जो फुल पेज एड देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो एक आइटम नेहरू पे है कि नेहरू ने गोवा का जो लिबरेशन है, बिकॉज ऑफ नेहरू इट इज डिलेड बाय 14 years। सो एक मैड काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट दिस इज, एंड बट देन दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बीजेपी कि उनका वो ट्रेडिशन ही है से वो भूतकाल से भूतकाल मार्केट करते हैं, वो भविष्यकाल मार्केट नहीं करते हैं। सो व्हाट शुड बी गोवा इन द फ्यूचर? Instead of that, they are marketing something which nobody can answer. And actually the situation is different. I mean, it's not Nehru was responsible. So at least liberation के लिए थोड़ा हमें time मिला, इसीलिए there were freedom fighters. Finally, liberation is not just political liberation. जो independence रहता है वो सिर्फ राजकीय नहीं रहता है। Independence from Portuguese rule, it's one aspect. We should get independence from landlordism. Land has to be for the tiller. We should get independence from our own social thinking, which is rooted in prejudice, customs and traditions. So जब भी freedom struggle रहता है, freedom fighters रहते हैं, so वो भी उनका जो काम रहता है for political freedom, उसमें this social change भी हो जाती है। So we are lucky that we could have freedom fighters, and because of freedom fighters, lot of other issues of the society and the community were thrown before the people. So if there were no freedom fighters, then just automatic freedom, it would have been just a political freedom. देखने का तरीका मेरा अलग है, लेकिन बीजेपी ने वो इश्यू नहीं लाना चाहिए था. So that was a bad thing. Actually, it is bringing bad name to them, but then that's their selling point and that's how. But then people are not accepting that nowadays because they say, अरे आपको history मालूम नहीं, आपको कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी. But then criticizing Nehru is their pet subject. So सोनिया गांधी ने नहीं किया तो राहुल गांधी ने नहीं किया तो सोनिया गांधी ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है तो नेहरू ने किया, नेहरू ने नहीं किया है तो मोतीलाल नेहरू ने किया है. So ऐसा ही है. So that is a very sad state of the BJP campaign. But they had nothing else to do. That is the thing. And then in the campaign we had new parties also. I mean, we can't forget them because they have contributed a lot to Goa. See, the Aam Aadmi Party, the TMC. See, they have boosted the economy of Goa during pandemic time. See, taxi trade is flourishing. They had booked around 400-500 taxis, 3,000 per day, booking for the last 4-5 months. See the boom to the economy because the tourist inflow was not there and the taxi operators were left to the lurch. Then, I mean, hotels, restaurants, that business. And then both paisa usne feka hai, holdings, this, that. So for the Goan economy, it has been good. But logo ko, for Goans, as a community, this kind of election campaign with multiple parties, it has devalued Goans. So even the sting operation, वापस उसके पास आता हूं, even the sting operation is bringing a bad name to Goa. उसमें सच है क्या है, गलत है, उसमें फ्रॉड है क्या है, वो वीडियोस क्रेडिबल है, उसमें वीडियोस सच है क्या, एडिटेड है क्या, डॉक्टर्ड है, वो अलग बात है, वो बाद में पता चलेगा. लेकिन जब स्टिंग वीडियोस आते हैं और लोगों में क्या रहता है, लोगों के मन में और हमारे सब हम जैसा कमेंटेटर्स हैं उनके मन में क्या रहता है कि पॉलिटिशियंस आर भ्रष्टाचारी. आई मीन देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट. वो किसी भी पार्टी का हो, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर आई विल नॉट गिव ए सर्टिफिकेट ऑफ क्लीनलीनेस टू एनी पॉलिटिशियन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. वो भ्रष्टाचारी रहते हैं और पीपल एक्सेप्ट इट इज ए नॉर्मल थिंग. Because people also expect some votes from the politicians. Okay, so and politicians today वो कभी भी कहीं भी दल बदल कर सकते हैं. This is in the mindset of people, and this sting operation then looks credible because of this mindset. So इस पे डिबेट होगी बाद में. टिमले साहब, हम औरंगजेब को चर्चा में लाना चाहेंगे. औरंगजेब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं. मैं टिमले साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. टिमले साहब देखिए,
जो इंटेंट जो इस स्टिंग ऑपरेशन का है वो बिल्कुल साफ है। वो है, देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ एक परसेप्शन है कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए जो है वो जीतते कांग्रेस टिकट पे है, लेकिन कल को कोई भी उनको उनके किसी भी पार्टी जहां से पैसा आता है, तो ये जो इंटेंट है इट वाज दैट टू हिट द कांग्रेस वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। करेक्ट, टू क्रिएट ए नैरेटिव, टू क्रिएट अ नैरेटिव। तो ये जो एक परसेप्शन बना है, इसको कांग्रेस कैसे एड्रेस कर देगी, मेरा ये मानना है, पूछना है आपसे। तो मेरा ये सवाल था कि इस परसेप्शन को एड्रेस करने के लिए कांग्रेस के पास क्या काउंटर नैरेटिव है? आई मीन कांग्रेस के पास क्या होता है इस लोगों के दिमाग में जो पॉलिटिशियंस रहते हैं उनका जो स्टाइल रहता है वो ऐसा है, ये लोगों के दिमाग में गया है। अभी वो कांग्रेस के पॉलिटिशियन हो नहीं तो बीजेपी के पॉलिटिशियन हो। सी, आई विल मेक ए पॉइंट now. It all starts with like the Congress 10 legislators got defected to the BJP, लेकिन खरीद किसने लिया? बायर था ना। So all the time we are attacking the Congress people for going there, and we are saying the legislators went, so Congress party is responsible. Party क्या कर सकती है when buyers are there and the buyer is making offers which nobody can refuse? So the whole attack also has to be on the buyer. The buyer is equally corrupt and equally devalued, and not only the person who is defecting. हम क्या करते हैं, हम डिफेक्टर को as a criminal we start beating him all the time, and then we give a clean sheet to the BJP who is buying, and we call it as smart politics. So BJP क्या कर रही है? Smart politics कर रही है, ऐसा हम बोलते हैं। So it all starts from there. So the point was ये how to stop this. Okay, कांग्रेस ने अभी एक नया चेंज किया है, that is they have put new faces, they have put younger faces. So younger faces cannot afford to do this because they have to prove themselves first. Okay, they have to prove themselves in politics first. Then they have taken a pledge of loyalty. So कुछ तो एक control रखा है, but finally people will have the confidence only when we behave accordingly. So ये 5 बरस जो है from 2022 to 2027, there has to be a constant pressure from the party organization and also from the people on the elected representatives. ये सिर्फ पार्टी अकेले ही नहीं कर सकती है, there has to be pressure from the people also. लोग क्या बोलते हैं जब भी पॉलिटिशियन दूसरे दल में जाता है? People, they criticize whilst debating. Internally they are happy. मेरा एमएलए वहां गया है, so डेवलपमेंट हो जाएगा, so हमें जो कुछ मिलने का है वो इजी मिलेगा. But still they will criticize him, but still internally they will appreciate him. So in a democracy, it is also the people's job to have a proper check and control on politicians. It is also a party job. Okay, yeah, please. No, I can't. Yeah. अब आपको मेरी आवाज? जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। Okay. उत्पल पारिकर, जब हम दिल्ली से बैठ के देखते हैं तो हम ये मान के रहते थे कि मनोहर पारिकर इज सिनोनिमस विद गोवा बीजेपी, और आज की तारीख में उत्पल पारिकर जो है वो उनके बेटे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्पल पारिकर जो है वो, पहली बात तो ये सवाल दो उसके पॉइंट्स हैं। पहली बात तो क्या है कि उत्पल पारिकर की संभावनाओं के बारे में बताएंगे आप हमको, और दूसरा क्या उत्पल पारिकर जब अगर वो बीजेपी से हट के चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे पार्टी की संभावनाओं पे कितना असर पड़ा है? Correct. See, what I feel is the BJP has done a major blunder in not giving a ticket to Utpal Parikar. If I was their person to counsel them, I would have said, consider Utpal Parikar as your loss leader. In marketing, हम क्या करते हैं कि we sell so many products, and one product we keep as the loss leader. Means we keep it very low priced, so that the people come to buy in my departmental store and they buy other products, and that is why I get a profit.
and they come because they are getting this product at a very low price, which they don't get anywhere else. So it is an invitation. So Utpal Parikar would have been like that for the BJP. Even if they feel that they would have lost Panjim because of Utpal Parikar, they would have got traction in many other constituencies. अभी क्या हुआ है? अभी ऐसा हुआ है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है और बीजेपी का जो सिंपथाइजर वोटर है, वो बोल रहा है, we are all BJP, but not this time. So why? Because Utpal Parikar is a major factor. So ऐसा हुआ है. So they should have given ticket to Utpal Parikar. They should have had some secret understanding with Montserrat कि तुम भी खड़े रह जाओ independent, तुम तो elect हो जाओगे ही. So come back to us afterwards. And Utpal Parikar, we are giving the ticket so that we can get more seats. So a political management for the first time, I am surprised how men like Amit Shah and their think tank could not think of this. So Utpal Parikar is a factor which has reduced the image of the BJP as a different party. जी बहुत बहुत शुक्रिया. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अजय औरंगजेब और टिबले साहब, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे जब तक कि चुनाव नतीजे नहीं आते हैं. तमाम मुद्दे हैं बात करने के लिए और हम इन सब मुद्दों पे आपसे लगातार राय लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे. रायसीना रिपोर्ट्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.